अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, जेकेज़ उर्दू क्लासेस में हम आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम शबीब रज़वी की गज़लें पढ़ने वाले हैं और इनकी तशरीह करने वाले हैं। यही गुजारिश की जाती है आपसे कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जिस तरह आपका नसर पोर्शन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपका गज़ल पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम 3 पार्ट्स में आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम सिर्फ शबीब रज़वी की गज़लों पर बात करने वाले हैं। आपसे यही गुजारिश है कि तवक्का है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखोगे। अगर आप हमारी फेसबुक पेज से देखोगे या अगर आप हमारी यूट्यूब से देख रहे हो तो दोनों को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं शेर नंबर 1 शबीब रज़वी का। गज़ल नंबर 1 है ये। किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना, मबाहसे का हमेशा ही दर खुला रखना। सबसे पहले हम तशरीह पढ़ते हैं। तशरीह में क्या लिखा है ये शेर शबीब रज़वी की गज़ल का मतला है। गज़ल के इस शेर में शायर फरमाते हैं कि जब दोस्त आपस में सारे ताल्लुकात तोड़ देते हैं तो इन्हें चाहिए कि वो दोस्ती और आशनाई की किताब अगरचे बंद भी करें, लेकिन गुफ्तगू और बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि खामोश रहने और कुछ न बोलने से दिलों के इख्तिलाफात और खदशात मजीद बढ़ते हैं। यानी बहस व मुबाहिसा का सिलसिला जारी रखें। मुमकिन है आपस में फिर दोनों को अपनी सफाई पेश करने का मौका मिल जाए और दोनों में फिर सलाह हो जाए। अब समझते हैं कि इसमें शायर क्या कहना चाहता है। शायर इसमें कहना चाहता है शबीब रज़वी, सबसे पहले ये गज़ल का मतला है। मतलब हम पहले शायर को कहते हैं, जिस तरह आप बिल्कुल समझ चुके हो। तो इस शायर में शबीब रज़वी क्या फरमाते हैं दोस्ताना ताल्लुकात अगर हम तोड़ देते हैं, फर्ज करो अगर हम दो दोस्त थे, हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं, आपस में दोस्ती के ताल्लुकात हमने मनक़ता कर दिए, जो दोस्ती की किताब है हमने दोस्ती की किताब को बंद कर लिया। लेकिन हमें एक चीज़ करना चाहिए, जो बातचीत का जो सिलसिला है, बातचीत का सिलसिला हमें जारी रखना चाहिए। यानी अगर हम एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, जो रिश्ते थे, जो नाते थे, हमारे ताल्लुकात जो बाहमी थे, हमने तोड़ दिए, लेकिन हमें बातचीत नहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी हमें अपनी सफाई देने का मौका मिले और हम अपनी सफाई एक दूसरे को दे सकें और हमें फिर से सलाह हो जाए। अब अगर हम बातचीत का सिलसिला भी तोड़ सकेंगे तो इससे क्या होगा, इससे एक ही बात होगी, इससे हमारे दिलों के इख्तिलाफात और खदशात मजीद बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें अगर आपस में दोस्ताना ताल्लुकात अगर हमारे ख़त्म हो भी जाते हैं तो हमें बातचीत का सिलसिला नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बातचीत के ज़रिए से ही हम अपने मामलात हल कर सकते हैं, हम अपनी सफाई एक दूसरे को दे सकते हैं, हमें फिर से सुलह हो सकता है। ये था शेर नंबर 1। अब जाते हैं हम शेर नंबर 2 पर। शेर नंबर 2 क्या फरमाता है? शेर नंबर 2 फरमाता है सुकूत शब्द से भी उकता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। तशरीह पढ़ते हैं पहले। शायर गज़ल के इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मैं ज़िंदगी के शोर शराबे से तंग आकर छोड़कर तन्हाई इख्तियार करने के लिए घर से रुखसत हो रहा था, तो मैंने अपने बच्चों से कहा मेरे लिए दरवाज़ा खुला रखना, क्योंकि मुमकिन है मैं तन्हाई से भी बेजार होकर अपने घर का रुख करूं। अब हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस शेर में शायर क्या फरमाता है? इस शेर में शायर दरअसल अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। अपनी ज़िंदगी से, दुनिया के इस शोर शराबे से शायर बहुत तंग आ चुका था। अब शायर खामोशी इख्तियार करना चाहता था, इसलिए ये जब अपने घर से निकलता था, घर से जब तंग आता था तो घर से निकलने की कोशिश करता था और निकलते वक्त इसको मालूम होता था कि शायद जब मैं तन्हाई इख्तियार करूं तो इस दुनिया से मैं तंग आ चुका हूं, इसलिए मैं कभी घर में तंग आ सकता हूं, दुनिया के शोर शराबे से मैं घर में तंग आ सकता हूं। जब मैं घर में तंग आता हूं तो मैं घर से निकलता हूं, फिर तन्हाई में जाता हूं। लेकिन घर से निकलते वक्त शायर अपने बच्चों से क्या कहता है कि मेरे लिए दरवाज़ा खुला रखना, क्योंकि शायर के लिए मुमकिन है कि वो तन्हाई से भी तंग आ सके, इसलिए तन्हाई से वो लौटकर फिर अपने घर का रुख कर सकता है। इसलिए शायर अपने बच्चों से घर से निकलते वक्त समझ लिया। अब चलते हैं शायर नंबर 3 पर। शायर नंबर 3 क्या फरमाता है? हमारी शर्रत है कि हम पर हो साया रहमत, तुम्हारी जिद है कोफे में सर खुला रखना। शायर समझने की कोशिश करनी है, पहले तशरीह पढ़ते हैं। तशरीह में इस शेर में शायर तलमिया का इस्तेमाल करते हुए वाक़ई करबला की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा ने अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए दरख्वास्त की कि ए अल्लाह हम पर हमेशा अपनी रहमत का साया बरकरार रखना। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा है कि उन्हें कोफे में अपने सर की कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा और उनकी औरतों को कोफे के बाज़ारों में नंगे सर चलना पड़ा। अभी हम इसकी तशरीह पढ़ते हैं, समझते हैं तशरीह में क्या फरमाते हैं। सबसे पहले इसमें वाक़ई करबला की तरफ इशारा किया गया। जिस शहर में
किसी वाक़या की तरफ इशारा किया जाता है, उस शेर को हम सनअत तलमिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस शेर में शायर तलमिया का इस्तेमाल करता है। तलमिया से मुराद कोई वाक़या पेश किया गया, इसमें वाक़या करबला पेश किया गया। दरअसल इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे बंदा कुछ भी चाहे, जब तक ना अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला का मंशा उसमें होगी, तब तक कुछ भी मुमकिन नहीं है, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और अब इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की मिसाल लेकर फरमाया है कि जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़का यानी उनके जो साथी थे, जब वो मैदान करबला की तरह जा रहे थे, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह हम पर अपना साया, अपना रहम, अपना करम करना। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला का मंशा इसमें था कि उनको मैदान करबला में शहीद होना था। और उनकी जो औरतें थी, अहले बैत की जो ख़ातिन थी, उनको नंगे सर कोफा के बाज़ारों से चलना पड़ा। अल्लाह ताला की मर्ज़ी जिस चीज़ में होती है वही होता है, चाहे बंदा कुछ भी मांगे, चाहे बंदा कुछ भी चाहे, जब तक न उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। यही फरमाता है शायर इसमें, यानी अहले बैत इस गरज से गए थे कि उन पर अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की रहमत उनके साथ है, अल्लाह ताला का मनशा, अल्लाह ताला की मर्जी उसके बरअक्स थी। वो मैदान करबला में गई, उनको मैदान करबला में शहीद होना था, इसलिए वो मैदान करबला में गए। और यहाँ तक कि उनकी औरतों को नंगे सर कोफा के बाज़ारों से निकलना पड़ा, चलना पड़ा। अल्लाह ताला की मर्जी इसमें थी। अब जाते हैं शायर नंबर 4 पर। शायर नंबर 4 फरमाता है, शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दायरे पे पर खुला रखना। सबसे पहले हम तशरीह पढ़ते हैं। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि अगर इंसान ने हिम्मत और हौसला छोड़कर शिकस्त को तस्लीम कर लिया तो उसकी मौत लाजिम है। इसलिए अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहते हो तो ज़रूरी है कि हम खुली हवाओं के बहाव के साथ अपने पर खुले रखकर उड़ते रहें, यानी इंसान मुसलसल कोशिश करता रहे और ज़िंदगी में दरपेश मसाइल का बहादुरी से मुकाबला करके मंजिल को हासिल कर सकता है। तो इस शायर में शायर क्या फरमाना चाहता है, हम समझने की कोशिश करते हैं। शायर फरमाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करता है, इंसान को हमेशा हिम्मत और हौसले से काम करना चाहिए। हिम्मत से इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, हौसले से इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल इंसान को शिकस्त तस्लीम नहीं करनी चाहिए, शिकस्त और हार इंसान को तस्लीम नहीं करनी चाहिए। अब अगर इंसान शिकस्त तस्लीम करता है, अब अगर इंसान हार मान लेता है, तो इस की हार उसकी मौत के बराबर है। यानी उसने अपने मौत को दावत दी जब एक इंसान ने अपनी हार को, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। शायर फरमाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, जिस तरह एक परिंदा परवाज़ करते हुए अपने पर खोल देता है और परवाज़ करता है, उसमें एक चीज़ होती है, वो हिम्मत के साथ, वो बहादुरी के साथ, वो दलेरी के साथ परवाज़ करता है। इसी तरह शायर कहता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उस परिंदे की तरह आपको अपने पर हवा के बहाव के साथ छोड़ देने हैं और अपने मुसलसल कोशिशों से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है। और आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आएंगे, जितने भी परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, आपको उन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। ये था शेर नंबर 4। अब बढ़ते हैं शेर नंबर 5 पर। इसका जो आखिरी शेर है, इस शेर में क्या फरमाता है शायर? शायर फरमाता है, किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये उसका नसीब, हमारा फ़र्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। इस शेर में शायर क्या फरमाना चाहता है, पहले तशरीफ़ पढ़ते हैं। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि अगर कोई हमारी तरफ अपना हाथ बढ़ाए या खींच ले, ये उसका अपना नसीब है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना हुनर लोगों में बांटते रहें, क्योंकि जिसके पास जो हुनर हो उसको लोगों में बांटना चाहिए। चाहे कोई सीखने के लिए आए या ना आए, लेकिन हमें सिखाने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हुनर उस हुनरमंद के पास अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत होती है। इस अमानत को बांटने में खयानत नहीं करनी चाहिए, इसलिए दूसरों को सिखाना भी इबादत है। शायर क्या फरमाता है? शायर इस आखिरी शेर में शबीब रज़ी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई हुनर, कोई फ़न, कोई टैलेंट अता किया है, तो आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप अपना फ़न, अपना हुनर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाए या अपना हाथ वापस खींच ले, ये उसका अपना मुकद्दर है, अपना नसीब है, लेकिन आपके पास आपकी
आपके पास अल्लाह ताला ने एक अमानत रखी हुई है, आप उस अमानत को दूसरों तक वैसे ही पहुंचाओगे, आप इसमें खयानत नहीं करोगे। एक हदीस पाक है, बालिगु अन्नी वलौ आया, यानी अगर आपके पास एक आयत भी है वो दूसरों तक पहुंचाओ। इसी तरह शायर शबीब रज़वी फरमाता है, अगर आपके पास कोई फन है, अगर आपके पास कोई हुनर है, आप उस फन को लोगों में बांटना, चाहे कोई सीखे उसे या ना सीखे, लेकिन आपके पास जो हुनर है ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास एक अमानत होती है। इस अमानत को आप बांटने में कोई खयानत नहीं करना, इसको दूसरों तक पहुंचाना, यानी दूसरों को सिखाना भी एक इबादत मान लेता है शबीब रज़वी। इस तरह से हमने क्या किया, हमने शबीब रज़वी की पहली गज़ल अच्छी तरह से तफसीलन समझी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गज़ल पूरी तरह से समझ आई होगी। आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।